अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि सैंड पोरिंग फ्रॉम ए शूट फॉर्म्स ए कॉनिकल पाइल होज एल्टीट्यूड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप फिगर को देखें, इसको समझें तो ये एक पाइप है, ठीक है, जिसको शूट का नाम दिया जाता है, जहाँ से मतलब है कि रेत को फेंका जा रहा है, उंडेला जा रहा है। तो अब ये जो रेत है ये कोन की जो है वो शेप बना रही है, ठीक है। यानी अगर आप कोन को देखें तो बिल्कुल उसी तरह की इसकी शेप जो है वो बन रही है। दूसरी बात ये हमें बताई जा रही है कि जो इसकी शेप बन रही है उसकी जो हाइट है वो इसके रेडियस के बराबर है, ठीक है। अगर आप इसका बॉटम देखें तो ये क्या होता है, सर्कल टाइप होता है बॉटम इसका, ठीक है। देखने में यहाँ से इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन इसका बॉटम क्या होता है, सर्कल नुमा होता है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसका जो रेडियस है उसकी उस रेडियस की लेंथ और ये जो रेत पड़ी है इसकी जो एल्टीट्यूड है यानी इसकी जो हाइट है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। सही है। और ये बताया जा रहा है, दूसरा हमें ये बताया जा रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द पाइल इज़ 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारे पास ढेर पड़ा है रेत का, पाइल ढेर को बोलते हैं, इसमें जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ये अभी बताया जा रहा है। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन रेडियस व्हेन वॉल्यूम इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी अभी इसका जो भी वॉल्यूम है वो हमें नहीं बताया गया, यानी इसका जो भी वॉल्यूम है अगर वो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए तो बताएं उसके रेडियस में कितना चेंज आएगा। सही है, यानी इंक्रीज़ का मतलब है अगर ज़ाहिर बात है वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसका रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो हमें चेंज इन रेडियस मालूम करना है, जबकि हमें यह बताया जा रहा है कि उसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हो इतना। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम में इंक्रीज़ आया है तो हमें पहले वॉल्यूम किसका मालूम करना है, कोन का, क्योंकि इसकी जो शेप बन रही है वो ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या होती है, कोन होती है। और कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पाइल ऑफ सैंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम 1/3 पाई, इसका है पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी इसका जो है रेडियस जो है हमारे पास क्या मौजूद है, आर मौजूद है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका चेंज इन वॉल्यूम आ गया है। अब हमें सवाल में भी बताया गया है कि इसका जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो कितना आया, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, डी वी इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आया जी, पाई आर स्क्वायर डी आर। ये जो हमने डिफरेंशियल मालूम किया है। सही है। तो अब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो चेंज इन वॉल्यूम आया आपके पास, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डी वी के इक्वल होगा, वो हमारे पास कितना है जी, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें सवाल में बताया गया है। ठीक है, और जबकि आर की वैल्यू हमें क्या पता है जी, 10। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो चेंज इन रेडियस होगा जाहिर बात है वो डी आर के बराबर होगा। चेंज इन रेडियस किसके बराबर होगा, ये चेंज इन रेडियस है जो कि हमें मालूम करना है। ठीक है, और ये हमें चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू हमें दे दी गई है कितनी, 2। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास पाई आर स्क्वायर डी आर है, इसको हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम हमें सवाल में दिया गया है। तो लिहाजा हम इस जो हमें चेंज इन वॉल्यूम आया हमारे इक्वेशन से, उसको हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली मालूम क्या करना है, डी आर। तो आर की वैल्यू हमें पता है, इंटू 10 का स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू 2। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय डी आर इज इक्वल टू 2। सही है, तो अब हमें डी आर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 100 पाई है ये आके इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, यानी 1/50 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि हमें चेंज इन रेडियस कितना आएगा, 1/50 पाई सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास चेंज आया है इसमें। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने वॉल्यूम
का फार्मूला लगाना है। फार्मूला ये है, लेकिन चूंकि उन्होंने बताया है क्वेश्चन में कि आपकी हाइट रेडियस के बराबर है, तो लिहाजा हमने h को r ही लिख दिया, r क्यूब बना। यहाँ से हमने उसका डिफरेंशियल लिया, ये चेंज इन वॉल्यूम आया। लेकिन सवाल में भी हमें बताया गया कि उसका चेंज इन वॉल्यूम 2 है, लिहाजा इसीलिए हमने इसको 2 के इक्वल यहाँ पर कर दिया। और ये चीज़ हमने मालूम करनी थी, चेंज इन रेडियस कितना आया, ठीक है, r की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ से हमें dr यानी जो चेंज आया रेडियस में वो हमें मालूम हो गया है। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। जी स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अ डोम इज़ इन द शेप ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, एक गुंबद समझ लें और उसकी जो शेप है वो हेमिस्फेयर की तरह की है। और हमें बताया गया है कि उस डोम का जो रेडियस है वो 60 फीट है, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि उस डोम को जो है वो पेंट करना है, लेकिन उस पेंट में जो है जो करना तो है उसको, लेकिन उसमें जो लेयर होगी उसकी जो थिकनेस होगी वो 0.01 इंचेस होगी। यानी रेडियस जो है उसमें इंक्रीज़, यानी एक्चुअली ये है क्या चीज़ 0.01, यानी रेडियस में जो चेंज आएगा। ज़ाहिर बात है जब उस जो है पेंट करना होगा उसकी ज़ाहिर बात है उसकी भी तो थिकनेस होगी ना, तो ज़ाहिर बात है वो उसके रेडियस में क्या करेगा, इजाफा करेगा। तो वो कहते हैं जो उसके रेडियस में चेंज आया है वो 0.01 इंचज़ आया है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें जो इसका रेडियस गिवन है वो इतना फीट है, तो जब पेंट किया जाएगा उस डोम को तो उसके जो रेडियस में इंक्रीज आएगा वो इतना आएगा 0.01 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि इफ़ v इज़ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एंड विथ रेडियस r, इसमें रेडियस भी मौजूद है। तो अब यहाँ पर देखें जो फार्मूला है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का वो है v इज़ इक्वल टू 2 पाई r क्यूब ओवर 3, ठीक है। यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का। तो उसके बाद यहाँ पे हम डिफरेंशियल यूज़ करेंगे मेथड, dv इज़ इक्वल टू, ये कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। उसके बाद 3r स्क्वायर dr, ठीक है, 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर dr। ये हमारे पास क्या आया, चेंज इन वॉल्यूम, सही है। तो याद रखिएगा ये जो थिकनेस की बात हो रही है तो वो हमारे पास किसकी बात हो रही है, यानी किस में इंक्रीज़ आया, रेडियस में इंक्रीज़ आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें r वैल्यू गिवन थी, इसका रेडियस पहले से जो मौजूद था वो कितना था, 60 फीट, और इसके बाद जो चेंज आया रेडियस में वो कितना आया, 0.01 इंचेस। यानी हमें जो गिवन रेडियस है वो फीट में है, जबकि हमें जो चेंज आ रहा है वो इंचेस में है, तो हमें इसको फीट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 फीट के अंदर जो है 1 फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। तो लिहाजा जब इंचेस को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो dr इज़ इक्वल टू 0.01 डिवाइड बाई, जब आप 12 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/1200 फीट। अब ये जो चेंज इन रेडियस है वो हमने कन्वर्ट कर लिया है फीट में। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ थी, ये जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आया था, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सही है। 2 पाई, अब r जो रेडियस गिवन था वो कितना था, 60 का स्क्वायर, और dr हमारे पास क्या आया, 1/1200, सही है। तो इसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा यानी 2 पाई इंटू 3 आएगा, सही है। मतलब इसको कैलकुलेट तो 3600 होगा, तो ये 12 3 हो जाए, कटिंग हो जाएगी इसकी। तो आपके पास 2 पाई 3 इट मीन्स यानी 2 3 6 पाई, और क्योंकि ये हमारे पास क्या ही चेंज इन वॉल्यूम आया है तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूबिक फीट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप क्यूबिक फीट ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं इस सवाल को जो आपको समझा पाया हूँगा, क्योंकि इसमें उसको पेंट किया जाना है तो जाहिर बात है उसकी थिकनेस में इजाफा होगा, तो जिसकी वजह से रेडियस में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था।